ज्वाइन करेंगे। फिर हम आज की जो भगवद गीता की 18 अध्याय की लास्ट जो बहुत मुख्य श्लोक है उसके बारे में। कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आशक्तिपचारि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद द्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण
हरिनाम संकीर्तन की महामंत्र की ताये गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य अंजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते आय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरति नमः। करुणा सिंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये आचरणनिवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। यहाँ पे कुछ शेयर किया, हाँ आपको देख पा रहे हैं? हाँ प्रभु जी आ रहे। तो ये अभी भगवत गीता के 18 अध्याय की प्रेजेंटेशन है। इसमें विशेष करके कृष्ण ने अर्जुन को पूरा संक्षिप्त रूप में अभी तक जो भी चर्चा उन्होंने किया है उसके बारे में यहाँ पे बताते।
पिछले बार हम लोग संन्यास योगा के बारे में चर्चा किया है। संन्यास और त्याग, इस दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है, इसके बारे में जब प्रश्न अर्जुन ने कृष्ण के साथ किया है, तो वहां पे उन्होंने ये कहते हैं कि सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है त्याग। संन्यास क्या होता है, काम भी छोड़ देते। एक आदमी इस दुनिया की जो भौतिक दुनिया की जो कर्म बंधन में फंसने के लिए इच्छा नहीं रखते, इसलिए जो भी कार्य कर्म बंधन में उनको बांध करते हैं, उस कार्य को छोड़ते हैं संन्यास। पर भगवान कहते हैं उससे सबसे श्रेष्ठ होता है त्याग। त्याग मतलब अपना कार्य कर रहे हैं और उसकी फल की आशा नहीं रखते, बल्कि फल को भगवान की सेवा में लगाना चाहते। वो सब कार्य करने के समय फल की भोगने की इच्छा से कार्य नहीं करते, बल्कि वो निस्वार्थ के रूप में अपना कार्य एक ड्यूटी के हिसाब से करने लगते हैं। और उस कार्य को उस प्रकार करने से क्या होता है, तो वो जो भी फल आया है, जो बुरा फल हो सही फल हो, कर्म बंधन में जब कोई दुनिया में कोई भी कार्य करेंगे तो दोनों प्रकार के फल मिलते हैं। उस फल के प्रति ना सुख होता है उनको, ना दुख होता है। उस फल को उन्होंने देखते हैं कि किस प्रकार इसको मैं भगवान की सेवा में अर्पण कर सकता हूं। त्याग, इसको त्याग कहते हैं। तो कृष्ण कहते हैं ये त्यागी जो होता है वो सबसे बढ़िया है। तो यहाँ पे तो उसके बाद ये शिला प्रभुपाद के तात्पर्य में यहाँ पे बताते हैं, इंटरनेशनल इस्कॉन की संस्था से जुड़े हुए बहुत भक्त अलग अलग जगह पे काम करते हैं। आप भी है सब, कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग कंपनी में काम करते हैं, ऑफिस में, इस प्रकार कष्ट करते हैं। बट वो लोग इतना कष्ट करने के बाद भी भगवान के प्रति अपना सेवा भाव को कभी नहीं छोड़ते। शिल प्रभुपाद कहते हैं ये सबसे बड़ा संन्यास है, क्योंकि उनकी फल के प्रति आशा नहीं है, बल्कि अपना कार्य को इस दुनिया में करते हुए है उस कार्य और उसके फल दोनों को भगवान की सेवा में लगाने का वो पता ये सबसे बड़ा सन्यासी, मतलब ये नॉर्मल सन्यास से त्यागी श्रेष्ठ है। इसके बाद हम लोग यहाँ तक पिछले बार डिस्कशन किया। उसके बाद अर्जुन की प्रश्न आते हैं, ये जो कर्म बंधन से त्यागी भी कर्म कर रहे हैं अपना, और कर्म बंधन में फंसना नहीं चाहते, जब फंसने नहीं चाहते तो उसके हिसाब से कैसे उनकी मुक्ति होगा, तो उनकी मेन प्रश्न था। पर भगवान ने क्या कहते हैं, उस प्रश्न का आंसर करने के पहले वो बताते हैं दुनिया में एक ज्ञानी, चार प्रकार के लोग रहते हैं, कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी और भक्ता। तो अभी कर्म योगी जो त्यागी है, जो अपना कर्म फल को भगवान की सेवा में लगाते हैं, वो सबसे श्रेष्ठ है। अभी भगवान ने ज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं नेक्स्ट सेशन। तो यहाँ पे ये होगा, हम लोग वो डिस्कस करेंगे ज्ञान के बारे में। चार प्रकार की ज्ञानी, चार प्रकार की ज्ञानी कौन है? पहले ज्ञानी है जो कभी भक्ति नहीं करते, कभी भक्ति भक्ति का बात आते उनको लगता है कि ये तो कौन है, सेंटिमेंटल लोग के लिए है। जब मंदिर जाना, जब करना, हाँ, धोती कुर्ता पहनना, साड़ी पहन के यात्रा में निकलना, ये सब सेंटिमेंटल लोग के लिए। हम तो ज्ञानी है, हम सोचेंगे, हम प्रयास करेंगे ढूंढने के लिए भगवान कहाँ है। ज्ञानी कुछ लोगों क्या आता है ऐसा क्लास, तो वो अच्छा समझना चाहता हूँ, क्या भक्ति करेगा वो पागल में, वो अभी नहीं करेंगे, भक्ति बाद में देखेंगे, जब करेंगे नहीं, वो मेरे लिए नहीं। घर पे बूढ़ी माँ है,
कोई दादा है, हम लोग को जब करने दो, हम तो ज्ञानी हैं, हम समझेंगे चीज। ये डोंट, वो लोग प्रैक्टिस भक्ति करने का इच्छा नहीं रखते। दूसरा है, वो भक्ति करते हैं बट भगवान की निंदा करते हैं। बाह्य रूप में अलग अलग प्रकार की भक्ति के अंग करते हो, जब भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, बट अंदर अंदर और अपने बात में विश्वास नहीं रखते भगवान के प्रति, बल्कि भगवान के प्रति निंदा करते हैं ये प्रकार की। क्योंकि वो जो कार्य कर रहे हैं भक्ति का, उसमें कुछ विश्वास ही नहीं उनको, करना है तो कर रहे हैं। उसमें आता है मायावादी लोग, वो भगवान को बोलते हैं भगवान निराकार है, भगवान है ही नहीं, हम ही भगवान है। इस प्रकार वो अलग अलग फिलोसफी लेके आते हैं। जब पूजा कर रहे हैं कृष्ण को, राधा कृष्ण को, क्यों कर रहे हैं? ताकि वो भी कृष्ण बनेगा एक दिन। भगवान राम के नाम लेते हैं ताकि एक दिन वो भी राम बन जाए। इस प्रकार के लोग है भगवान को निंदा करते हैं, एक प्रकार की ज्ञानी। ये दो प्रकार की ज्ञानी है, जो भक्ति नहीं करते और भक्ति करते पर भगवान की निंदा करते हैं। दोनों प्रकार के ज्ञानी है वापस इस दुनिया में भौतिक बंधन में फंस जाते हैं। कि ज्ञान योग, कर्म योग सबसे श्रेष्ठ, कर्मयोग से बड़ा है ज्ञान। ज्ञान मतलब ज्ञान के माध्यम से आप ऊपर उठ सकते हैं। पर ये ज्ञान बिना बिना भक्ति क्या वापस हो आ जाते हैं, फिर कर्म बंधन में फंस जाते हैं। आप ऐसा लेडर देखिए, अब सीढ़ी होते हैं ना, एक स्टेप कर्म योगा, दूसरा स्टेप ज्ञान योगा, तीसरा स्टेप ज्ञान योगा, उसके बाद भक्ति योगा। जो कर्म से ज्ञान में आता है, वो ज्ञान से ऊपर उड़ना चाहिए। ऊपर उठने के लिए भक्ति करना जरूरी है। जब भक्ति नहीं करते वो ज्ञानी, वो लोग क्या होता है, एग्जाम्पल बता रहे, जैसे बहुत लोग क्लास करने के लिए आते हैं, तो जी नया कुछ बताइए, बता दिया। उसके बाद और कुछ बताइए नया, बता दिया। करेंगे क्या आप? नहीं, और नया सुनना चाहते, भक्ति का अंग करना है नहीं, तो मेरा इच्छा नहीं है। तो उस प्रकार के लोग हैं वापस इस दुनिया में, तो वो आगे नहीं बढ़ पाते। तीसरा व्यक्ति है ज्ञानी, जो भक्ति करते हैं बट भगवान में लीन होना चाहते हैं। बहुत बार कहते हैं ना, अरे कब मुक्ति मिलेगा मैं इस दुनिया संसार के चक्कर से, कहते हैं ना हम लोग। जब कष्ट होता है, गड़बड़ होता है, तो हम कहते हैं कि ये दुनिया से कब मुक्त होगा। मुक्ति उसमें क्या है कि इस प्रकार की कर्म बंधन, जो बंधन रिलेशनशिप्स है, इस प्रकार के रिलेशन में नहीं पड़ना चाहते। वो क्या करते हैं, उनको लगता है सायुज्य मुक्ति, पहले एक ब्राह्मण है, ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहिए। ये प्रकार की ज्ञानी, ये तीसरा प्रकार की ज्ञानी, वो भक्ति करते हैं बट उनकी आशा रहते हैं एक निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन होने का। बहुत बार कुछ लोग गुजर जाते, हम लिखते हैं ना ब्रह्मलीन, और ब्राह्मण में लीन होना चाहते हैं। उससे श्रेष्ठ है वो ज्ञानी है। गौणाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। वो ज्ञानी है, बहुत जन्म के बाद अपना ज्ञान के माध्यम से ये समझते हैं कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव कृष्ण, कृष्ण है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जब चीज को समझते हैं, वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। ये चार फोर्थ प्रकार के, 14 प्रकार के ज्ञानी। तो भक्त को वो फोर्थ लेवल की ज्ञान के हिसाब से वो भक्ति कर, वो ज्ञानी है, क्लास करना चाहते हैं, बट साथ साथ वो भक्त के संग में और आगे चलना चाहते हैं। ये नहीं कि क्लास करके प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, भक्त का संग नहीं चाहिए, जिस क्लास करके चले जाओ। ये मौका सीरियसली लेना चाहिए, स्पेशली डिवोटीज। गृहस्थ डिवोटीज को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्त का संग। अदरवाइज आप इधर कर्म में फंसेंगे या फिर ज्ञान में फंस के बैठे। भक्त का संग में ही एक मौका मिलता है जब आप समझ सकते हैं कि भक्ति क्या होता है, भगवान की सेवा, वैष्णव की सेवा क्या होता है। एक मौका मिलता है नम्र बनने का, एक मौका मिलता है प्रसन्न करने का भगवान को।
सिर्फ और सिर्फ भक्त के संग में। बिना भक्त के संग वो ज्ञानी फिर वापस उसी चीज में फंस जाए। स्पेशली हम जो अब प्रचार करते हैं एजुकेटेड जगह पे, जो लोग बहुत एजुकेटेड है उन लोगों का प्रॉब्लम ये होता है, तो समझना चाहते हैं, तो जब बात आती है करने के लिए सेवा, भक्ति का अंग प्रैक्टिस करने के लिए, उधर अटक जाते हैं। बुद्धि को इस्तेमाल करेंगे, तो जब भक्ति का बात आते हैं, ये बिल्कुल ठीक। इसलिए भक्त का संग में रहेंगे। एक बार एक मदन मोहन मालवीय, एक स्वातंत्र युद्ध में जो एक बड़ा रोल लिया है, उन्होंने एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिलने के लिए गया था जगन्नाथपुर। जब मिलने गए थे उधर मदन मोहन मालवीय, तो उनकी इच्छा था, उनका बहुत प्रश्न था, बहुत एजुकेटेड स्कॉलर थे उन्होंने, और उनकी बहुत प्रश्न था रिगार्डिंग जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कर रहे हैं। पूरा दुनिया, पूरा भारत स्वातंत्र युद्ध के लिए लड़ रहे हैं, और ये जो साधु है यहाँ पे बैठ के भजन और कीर्तन और प्रचार कर रहे हैं, स्वतंत्र युद्ध में हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो उनकी प्रश्न आया था ज्ञान के हिसाब से क्या है भक्ति का ज्ञान। तो आके मिलते हैं, तो भक्ति सिद्धांत कहते हैं अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, आप जाके अंदर में भक्त लोग किचन में सेवा कर रहे हैं, वहां जाके बर्तन धोइए। ये बड़ा एक मेन एक रोल पे था वहां उस समय मदन मोहन वाले। बट इतना गंभीर गुरु के शब्द सुनने के बाद वो कुछ नहीं कह पाया। अरे मैं इधर आपसे डिस्कस करने आया, आप कहते सेवा करने के लिए, और वो भी बर्तन धोने के लिए। ये कैसे है? आप एक आप बोल सकते थे क्या बैठिए हम डिस्कस करेंगे, वो तो नहीं कर रहे, अब बोले जाके बर्तन धो। तो फिर उन्होंने उनसे उस प्रकार की आर्ग्यूमेंट तो नहीं किया। तो सोचा कि ठीक है, तो स्वामी जी कह रहे हैं तो मैं जाके करूंगा। उनकी बहुत प्रश्न था, बोले कि आप जाओ बर्तन धो, उसके बाद आपके प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। वो जाके वहां पे बर्तन धोने लगता है। किचन में कुछ ब्रह्मचारी थे, वो लोग कुकिंग कर रहे थे। वो कुकिंग करने के बाद जो भी बर्तन आए तो उसको धो रहे थे। धोने के बाद फिर बख्तियार ठाकुर उनको बुलाते 2 घंटा के बाद, क्या आपकी क्या क्या प्रश्न है? वो कहते हैं कि मेरा सब प्रश्न आंसर हो गया है। मैं जिस प्रश्न के साथ इधर आया था आपसे चर्चा करने के लिए, इस सेवा के बाद वो सब प्रश्न का उत्तर मेरे को मिल गया। हरि बोल। तो हमेशा ज्ञान आपको मदद नहीं करते, क्या मदद करेगा? भक्त के संग में सेवा, एक मौका भगवान को प्रसन्न करना है। सिर्फ भगवान प्रसन्न हो जाते हैं आपसे, आपकी कोई किसी प्रकार की डाउट ये सब नहीं रहते। तो ये भगवत गीता में भगवान ने ज्ञान के सेक्शन में कहते हैं 4 प्रकार के लोग के बारे में। इसके बाद ये हम आगे बढ़ेंगे। बेसिकली यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो भी कर्म करते हैं उसमें 4 प्रकार की 5 प्रकार की चीज रहते हैं। ये आप श्लोक का नंबर आप लोगे 18 चैप्टर। कोई अनुवाद करने वाला भक्त है? अजय प्रभु, हम लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़े थे? हम लास्ट तो 9 तक पढ़े थे प्रभु जी। 11 नंबर श्लोक का 12 नंबर? 9 नंबर श्लोक आप पढ़े थे लास्ट, अभी कौन सा पढ़ना है ये बताइए, तो मैं पढ़ देता हूँ अनुवाद। तो अभी जाना है नंबर 18 नंबर श्लोक, 18 नंबर। अनुवाद पढ़ना है कि श्लोक भी? मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ, आप अनुवाद 18 अध्याय के 18 नंबर श्लोक का ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कारणम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता
ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संगठक हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ज्ञान, भगवान ने कर कर्म योग, कर्म जो करते हैं हम दुनिया में, उसको ज्ञान के पर्सपेक्टिव में डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए आप जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सोच आपको देना पड़ता है, लेकिन बिना सोच आप कोई भी कार्य नहीं करेंगे। अब एक क्लास में आ रहे हैं, कुछ सोच के आप क्लास में बैठे हैं ना, या फिर आप उसके बाद क्लास के बाद आप घर की काम करेंगे, जो भी कार्य करेंगे उसके बारे में सोचेंगे आप, कुछ विचार करेंगे। हर एक कार्य के पीछे कुछ ज्ञान होता है। जहाँ पे भगवान ने बताते हैं कि कोई भी कार्य करने के पीछे ये 6 प्रकार की चीज होता है। क्या है? पहले ज्ञान, मतलब ज्ञान होता है किसी भी कार्य के पीछे। और दूसरा ज्ञेय, इस ज्ञान का एक ऑब्जेक्ट होता है। ओके, मैंने ये कार्य करने के लिए मैं इस प्रकार सोच रहा हूँ। मान लीजिए मैं रसोई बनना चाहता हूँ, घर पे कुकिंग करना चाहता हूँ। ओके, एक एक्टिविटी है। कुकिंग का एक्टिविटी करने के पहले आपको नॉलेज होना चाहिए क्या बनाना चाहते हैं, और इसकी ज्ञेय ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों बनाना चाहते हैं आप, ताकि मैं ये भगवान को भोग लगा सकता हूँ। भोग लगा के क्या करूंगा, उसको मैं सब परिवार के बीच में उसको बांट के मैं खाऊंगा। ये ऑब्जेक्ट। और परिज्ञाता, परिज्ञाता मतलब कौन है, जो ये ज्ञान को लेके चलते हैं। हमारी कुकिंग हो तो माता जी, स्त्री जो होती है घर की गृहिणी है, वो परिज्ञाती है ना। ज्ञानम, ज्ञेयम और परिज्ञाता, कुकिंग करने का ये चीज। और और 3 चीज है जो कार्य, स्पेशली कुकिंग का एक्टिविटी जब कर रहे हैं उस समय आपको और 3 चीज लगेगा। क्या है? कर्म। कर्म मतलब जो कुकिंग की एक्टिविटी, रसोई बनाना, रसोई करना, ये एक्टिविटी है ना, तो एक्टिविटी करना चाहिए। बिना एक्टिविटी आप सोचने से आपके सामने रोटी, दाल और सब्जी नहीं आते। आपको सोचने के बाद और नॉलेज होने के बाद आपको कार्य करना पड़ेगा, कुकिंग करना पड़ेगा। उठ के किचन में जाना पड़ेगा, फिर आटा निकाल के उसको माख के फिर तो कुकिंग करना पड़ेगा, सब्जी काट के फिर सब्जी बनाना पड़ेगा। ये कार्य को कर्म, कर्म कहते हैं। और दूसरा है कारणम। कारण मतलब जिस माध्यम से आप ये कर्म कर रहे हैं, तो क्या है? इंद्रिय। आपकी जो इंद्रिय है सब उसमें मदद करते हैं। 10 प्रकार की इंद्रिय है हमारा, ज्ञानेन्द्रिय और कर्म। तो भगवान ने इतने एनालिसिस करके बता रही है कि 6 प्रकार की चीज रहते हैं जब कोई भी कार्य आप करने जाते हैं। कर्म योग में कार्य होता है ना, नेचुरल, ये विचार आपको रहना चाहिए। छठवा क्या है? कर्ता, जो एक्चुअली जो कार्य करने वाला है वो करता है। बहुत बार क्या होता है, शायद जो ज्ञान रखने वाला कार्य नहीं करते, परिज्ञाता हमेशा करता नहीं रहता। मान लीजिए कोई नया आइटम, परिज्ञाता शायद गूगल का यूट्यूब वीडियो हो सकता है, वो परिज्ञाता है, नोअर है, तो उसमें जो वो समझा रहे हैं कैसा बनाना है। बट करता कौन है? वो जो व्यक्ति जो कुकिंग कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये 6 प्रकार की चीज है, हर एक कार्य के पीछे रहती है। चाहे ज्ञानम, ज्ञेयम, परिज्ञाता, कर्म, कारणम और कर्ता। और अभी अर्जुन को कंफ्यूज हो गया, आप इतना कुछ आप क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं मेरे को? क्योंकि कृष्ण कहते हैं ये 6 चीज में जो ज्ञानम, कर्म और कर्ता, ये 3 चीज, ज्ञानम, तो ज्ञान, कर्म मतलब एक्टिविटी जो करते कार्य, और कर्ता जो कार्य करने वाला व्यक्ति, ये तीनों ने हमेशा 3 गुण के प्रभाव में रहते। 3 प्रकार के गुण है, सत्व, रजो, तमो। इस तीनों गुण के प्रभाव में ये तीनों चीज हमेशा पड़ते हैं। इसका मतलब क्या है, कृष्ण क्या कहना चाहते अर्जुन से? ये अर्जुन, ये मत सोचना सिर्फ कर्म कैसे करना है जानने से और ज्ञान रखने से आप मुक्त नहीं होगा। क्योंकि ये दोनों चीज, माया की जो 3 गुण,
की प्रभाव में हमेशा रहे। जितना भी आप प्रयास करो लाइफ में, हमेशा 3 गुण के प्रभाव में फंसे रहेंगे। ये कंक्लूजन देना चाहते हैं कृष्ण अर्जुन को इस भगवत गीता के 18 अध्याय में। जितना भी एक्सपर्ट है आप कर्म करने में, जितना भी आप ज्ञानी हैं, ये कर्म बंधन मतलब ये जो 3 गुणों की बंधन में त्रिगुणात्मक, ये 3 गुणों की अध्ययन में आप हमेशा पड़े रहे। ये भगवान की कहना है। ये जो श्लोक आप आते हैं, तो यहाँ पे ये तीनों की डिवीजन करते हैं भगवान। नॉलेज यहाँ पे देखिए वीडियो में, ये पीपीटी में ज्ञान है 3 प्रकार के होते हैं, जो सत्व रजो तमो। 20 नंबर श्लोक का, 21 नंबर श्लोक का, 22 नंबर श्लोक में इसके बारे में चर्चा किया। हम लोग वो पढ़ेंगे। और सिमिलरली कार्य कर्म जो होते हैं वो भी 3 गुणों के हिसाब से होते हैं, सत्व रजो तमो। सत्व कार्य, तमो कार्य, रजो कार्य। ज्ञान भी सत्व ज्ञान, रजो ज्ञान, तमो। इसके बारे में यहाँ पे आएगा। ये श्लोक हम पढ़ेंगे और अनुवाद। 20 नंबर श्लोक। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकम्। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। तो हर एक आत्मा के स्तर पे हम किसी को देख रहे हैं, किसी चीज को हम अनुभव कर रहे हैं। जैसे अभी कोरोना की स्थिति में बहुत लोग अभी व्यस्त में पड़े है ना। तो अभी ये जो सत्व ज्ञान वाला क्या करते हैं, वो आध्यात्मिक स्तर पे देखते हैं। यस, ये दुनिया में हम 3 प्रकार के क्लेश है, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदिभौतिक। जो कोरोना है वो कौन सा क्लेश के अंदर में आते हैं प्रभु जी, कोई कह सकते हैं? कोरोना है कौन सा क्लेश के अंदर में होता है? आदि भौतिक प्रभु जी। आदिभौतिक क्लेश। ये ज्ञान हो रखते हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होता है, बल्कि प्रॉब्लम आते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए, सुलझाने के लिए प्रयास करते हैं, बट वो ज्ञान के लेवल पे स्थिर रहते हैं। और हर एक प्राणी को उस लेवल पे रहते हैं। बहुत अपने नियर डियर वंस गुजर जाते हैं, है ना, गुजर हुआ है बहुत लोग का। तो ये देखने से उनको नहीं लगता है कि वो हमेशा चलेंगे, वो शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जा रहे हैं। आत्मा के स्तर पे हर एक चीज को, व्यक्ति को देखते हैं, परिस्थिति को। ये है सत्य। रजोज्ञान, रजोज्ञान किस प्रकार रहते हैं? पृथक्त्वेन यत्तु यज्ञानं नाना भावं पृथक् विदान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम्। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। मतलब क्या है, उनकी जो एनालिसिस है हमेशा एक लॉजिक स्पेकुलेशन के ऊपर चलता है। वो एक आत्मा के स्तर पे नहीं देख रहे, बल्कि एक आदमी की जो मेंटल सिचुएशन के हिसाब से वो रिलेट कर। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये जब इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, ब्रिटिशर्स हमेशा इंडियंस को इस प्रकार देखते थे कि इनके साथ हमारा क्या फायदा होगा, इनकी मेंटालिटी इस तरफ है, तो उस प्रकार उनको इस्तेमाल करेंगे। उसी प्रकार जब रेड इंडियंस अमेरिका में थे, उनके ऊपर भी यूरोपियंस इस प्रकार की कंट्रोल कर रहे थे। अफ्रीकन को उस प्रकार कंट्रोल कर रहे थे अमेरिकन। तो ये जो कंट्रोल है रजोगुणिक, वो ज्ञान है, बहुत प्रकार के नॉलेज है, बट वो नॉलेज किसके लिए यूज कर रहे हैं? दूसरों की परिस्थिति को, व्यक्ति को कंट्रोल करने के लिए यूज कर रहे हैं। वो ज्ञान राजसिक है। वो आत्मा के स्तर पे बिल्कुल नहीं देख रहे, बल्कि एक्सप्लॉइटेड। अच्छा, ये व्यक्ति का ये वीक पॉइंट है, ये व्यक्ति का ये गड़बड़ है, उसको मैं इस्तेमाल करूंगा और मैं पैसे कुछ कंट्रोल लेंगे। तो अभी बड़ा बड़ा कंपनीज होता है, कंज्यूमर इंडस्ट्री, वो क्या करते हैं, जो नॉर्मल व्यक्ति का साइकोलॉजी को समझ के उस प्रकार के प्रोडक्ट्स को निकालते हैं, उस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आपको मन को कंट्रोल करने का। ये सब ज्ञान है, राजसिक ज्ञान। और तीसरा है तामसिक ज्ञान।
एक्चुअली ये सब आपको लगेगा कि प्रभु जी इतना डिस्कशन कर रहे हैं, ये सब बहुत रिलेटेड प्रैक्टिकल लाइफ में हम देख सकते हैं। हम हमेशा सत्व रजो और तमो इसकी मिश्रण में हम रहते हैं। ज्ञान हो, कर्म हो, कुछ भी चीज, हर चीज में ये सब भरे हैं, ये तीन गुणों की जो प्रभाव। 22 नंबर श्लोक का जो तामसिक ज्ञान के बारे में कह रहे हैं, यत्तु कृष्णवत् एकस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम तत्त्वार्धवत् अल्पम च तत्तामसम उदाहृतम। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। तो ये व्यक्ति को हमेशा अपने एक व्यू को लेकर चलता है, अपने व्यू को कभी नहीं चेंज करना चाहता, एंड वो शारीरिक स्तर पे आनंद को अनुभव करने का ही एक लक्ष्य रखते हैं, और कुछ अपना शारीरिक स्तर पे चीज को रखने के लिए और किसी प्रकार की बाधाएं नहीं लेना चाहते। इसलिए तामसिक वाले हमेशा क्या रहते हैं, लेजी रहते हैं, क्योंकि उनका एक ही इच्छा है, मेरा शरीर ठीक है, मेरा खाना पीना चल रहा है, और उनकी जो नॉलेज की जो अपॉर्चुनिटी है बढ़ने का, ज्ञान को बढ़ाने का, वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखते, क्योंकि ज्ञान बढ़ाएगा तो उनको नेचुरली दूसरों के बारे में चिंता करना पड़ेगा। इस प्रकार के उनका विचार चलते हैं, करेगा तो क्या होगा, ये होगा। एक मिनट है, तो ज्ञान, ये तामसिक ज्ञान वो सिर्फ शारीरिक स्तर पे अपना करते हैं। इसी प्रकार कर्म भी तीन प्रकार, जैसे बता ना, ज्ञान, कर्म और कर्ता। कर्म में तीन प्रकार, यहाँ पे देखिए फोटो में, कर्म ये नियतम संगरहितम आराग द्वेष कृतम अपल्प प्रेक्षुना कर्म यह तत् सात्विकम उच्यते। इसका अनुवाद पढ़िए 23 नंबर श्लोक का। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। नियमित है, वो कोई गुणों की प्रभाव में उतना नहीं पड़ते ये कर्म। जैसे ब्राह्मण अपना कर्म कर रहे हैं, क्षत्रिय अपना कार्य कर रहे हैं, ये जो कर्म है वो दिखता है वो रजोगुण तमोगुण की प्रभाव से सत्य, बट वो नियमित रूप से अपना शास्त्र के अनुसार दिया हुआ कर्म को करते हैं। तामसिक कर्म कैसे रहते हैं, राजसिक कर्म कैसे रहते हैं, यत् तो कामे कुशन कर्म सह सहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद राजसम उदाहरित। फोटो में देखिए, वो लोग इंडस्ट्री, प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे वो जोर से साउंड आता, आवाज पूरा सुबह से लेके रात तक कटते रहते हैं, ये सब राजसिक कर्म है। इसमें एक मेटर के साथ डील करते हैं। इसका अनुवाद पढ़िए प्रभु जी। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। इंद्रियों को संतृप्त करने का एक लक्ष्य के साथ चलते हैं, उसके लिए बहुत कष्ट करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि अमेरिका में सुबह में फ्लाइट लेते थे लोग लगभग 3 बजे, और लगभग 2 घंटा की फ्लाइट जर्नी करके अपना जॉब की जगह पे जाते, जॉब करते हैं, फिर जॉब करके रात को निकलते हैं, फिर फ्लाइट लेके घर पे आते। ये लगता है कि बहुत बड़ा बिजी मैन है, एक्चुअली देखेंगे ये जो कर्म है इसमें आदमी को बहुत एक राजसिक प्रवृत्ति को लेके चलते हैं, इसमें बहुत प्रकार की कष्ट करते हैं। हम समझ सकते हैं कि हमारे जो कर्म है सात्विक है, राजसिक है। राजसिक मतलब आपको समय नहीं मिलता है भक्ति करने के लिए, राजसिक मतलब आपको परिवार के साथ समय बिताने के लिए भी समय नहीं मिलता है। कर्म करने में उनकी इच्छा रहती है, कार्य करो, हार्ड वर्क करो, बट वो क्यों कर रहे हैं, कितना करना है, क्या मैं एक्चुअली उससे संतुष्ट हूँ कि नहीं, उस प्रकार की सोच नहीं कर पाते। और एक ही जो लक्ष्य रहता है कि
पैसा कमाना है, इंद्रिय भोग करना है। और इंद्र भोग करना है तो पैसा कमाना है, पैसा कमाने के लिए बहुत कितना भी दूर जाने के लिए तैयार होता है। और पैसा कमाने के बाद उनको समय मिलता है कि भोग करने का, उसका चिंता नहीं रहता है उनका। समय नहीं पड़ेगा, प्रॉब्लम नहीं, मैं दूसरों पीढ़ियों के लिए रखूंगा, मैं और कार्य कर्म करूंगा। इस प्रकार की जो कार्य है राजसिक कार्य, यू हैव टू वर्क। आप एक्टिव रहना चाहिए, जरूरी है। कार्य करना है, कर्म करना है, जॉब करना है, यू टू मेंटेन, यू टू डेवलप। बट ये नहीं भूलना चाहिए कि हम एक साधारण एक मानव जीवन, जो बहुमूल्य जीवन को हमको मिला है, तो सही ढंग से इस्तेमाल करें। कुछ में देखिए लोग कितना बिजी है, उनको बोलेंगे जॉब करने के लिए, करेंगे नहीं कर पाएंगे। उनको बोलिए कोई संघ में जाने के लिए, करेंगे नहीं कर पाएंगे। उसके बाद तामसिक कर्म, अनुबंधम क्षयम हिंसा अनपेक्ष च पौरुष मोहात आरभ्यते कर्म यत् तामसम उच्यते। अनुवाद पढ़िए। जो कर्म मोह व शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। यहाँ पे लोग एक्टिव रहते हैं, बट किसके लिए? पूरा ध्वंस करने के लिए, नाश करने के लिए। तो जिहाद है, या फिर अफगानिस्तान में जिस प्रकार चल रहे हैं ये कार्य, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नहीं है, बल्कि पूरा डिस्ट्रक्शन के लिए जो कार्य होता है, हिंसात्मक होता है, दूसरों की हिंसा पहुंचाने के लिए नहीं। और दम्भ के साथ, गर्व के साथ करते हैं, और इतना ईगो रखते हैं कि दूसरों के लिए परवाह नहीं रखते हैं, युद्ध करने के लिए चले जाते हैं, लड़के मारने के लिए प्रयास करते हैं। इस प्रकार की कर्म तामसिक कर्म। तो उसी प्रकार कर्ता को भी तीन प्रकार है। इस प्रकार भगवान ने बेसिकली यहाँ पे पूरा श्लोकास्मित किए कहते हैं कि सत्व राजसिक तामसिक की जो गुणों के प्रभाव में हमेशा, अब जो कार्य करते वो भी तीन गुणों के प्रभाव में, जो करने वाला भी वो तीन गुणों के प्रभाव में है ना। और जो ज्ञान है, जिस ज्ञान से आप कार्य करते हैं, वो ज्ञान भी तीन गुणों के प्रभाव में है। और कभी कार्य करते हुए बुद्धि भी इस्तेमाल करते हैं और दृढ़त्व भी रखते हैं, वो बुद्धि भी तीन प्रकार के गुण में रहते हैं। जैसे यहाँ पे बुद्धि, बुद्धि का भी कृष्ण ने विस्तार करते हैं। जो सत्व बुद्धि होता है, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया अर्जुन। यहाँ पे देखिए कृष्ण ने अर्जुन को प्रश्न दिया, देखो अश्वत्थामा को मारना है कि नहीं मारना। तो द्रौपदी कहते हैं कि नहीं, अश्वत्थामा को नहीं मार सकते, क्योंकि वो हमारा गुरु की पुत्र है। अभी गुरु नहीं रहा द्रोणाचार्य, ओके, उनके पुत्र के रूप में अश्वत्थामा है, तो उनको बचाना जरूरी है। और उनकी जो माँ है कृपी, के लिए बहुत इच्छा रखते ना, एक ही पुत्र है। और द्रौपदी कहते हैं मेरा 5 पुत्र होने का शोक मैं समझ पा रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि उनके साथ भी ये हो, कृपी के साथ। और दूसरा जगह पे भीम कहते हैं कि उनको मारना है, और अर्जुन को समझने पर क्या करना है। फिर कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम डिसाइड करो। द्रौपदी कह रहे हैं कि मार दो, और द्रौपदी कहते हैं नहीं मारने के लिए, और भीम कहते हैं कि मारने के लिए। उस समय बुद्धि वो भी तीन प्रकार के गुण से प्रभावित रहते, क्योंकि अर्जुन हमेशा कृष्ण के आदेश के अनुसार चला। उनकी बुद्धि सात्विक गुण के अनुसार, सात्विक में क्या होता है, वो हमेशा ये देखते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति को मदद कर सकते और चीज को प्रॉपरली रिजॉल्व कर सकते। अलग अलग प्रकार के आर्ग्यूमेंट जब आते हैं, उसको रिजॉल्व कैसे करना है, उनको पता है कि ये सही है कि वो सही है, क्या गलत निकलेगा, ये करने से क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, वो करने से क्या प्रॉब्लम। वो सोच समझ के अर्जुन ने क्या डिसाइड करते हैं कि जो अश्वत्थामा के सिर के ऊपर जो मणि है उसको निकाल दे और उनको निंदा कर, क्योंकि ब्रह्म हत्या नहीं कर सकते, ब्राह्मण है, वो हत्या करने से नहीं। उनकी हत्या किस प्रकार कर रहे हो, निंदा के रूप, निंदा के माध्यम से उनके मणि को निकाल देते हैं। इससे
वो एक्चुअली जिंदा है बट मरा है, जिंदा मुर्दा है, उस प्रकार उनको उन्होंने छोड़ देते। इससे क्या, कृपी भी खुश है कि उनका संतान को मृत्यु नहीं हुआ है, और ये भी खुश है भीम भी, क्योंकि उनकी पूरा बेइज्जत होके उनको मणि, जो ब्राह्मण का जो उनकी जो गर्व था मणि के शेर के ऊपर जो था, उसको निकाल दिया है। नेचुरली वो दुख में था। तो इस प्रकार जो सत्वगुणी को कहते हैं, सोच समझ के ये करना है, नहीं करना, सडनली कुछ डिसीजन नहीं लेते, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली हम सबको जब बुद्धि लगाते हैं, परिवार की कोई भी डिसीजन हो, या फिर आपके करियर के ऊपर कोई डिसीजन हो, या फिर सेवा के हिसाब से कोई भी डिसीजन लेते हैं, सोच समझ के ये करने से क्या होगा, इससे की प्रोस कॉन्स क्या है, वो करने से क्या प्रोस, समझना चाहिए। बिना समझ के आगे नहीं चलना चाहिए, ऐसा अंधा कुआं में गिरना नहीं चाहिए था। तो राजसिक बुद्धि कैसे रहते हैं, यहाँ पे डार्विन की फिलॉसफी है, यहाँ धर्मम अधर्मम चकार्यम चकार्यम एवच यथावत प्रजानाति बुद्धिस्स पार्थ राजसी। इसमें राजसी धर्म और अधर्म की चिंता नहीं करते, एक ही चिंता रहते हैं, क्या मेरे लिए इंद्र तृप्ति करने का मौका को मैं नहीं छोड़ना चाहता। धर्म अधर्म के हिसाब से नहीं सोचते, वो जानबूझ के भगवान को पूरा इस दुनिया से हटाना चाहते हैं। ये प्रकार की बुद्धि, यहाँ के एग्जाम्पल दिया डार्विन। डार्विन एक्चुअली एक बड़ा भगवान को विश्वास करने वाला व्यक्ति था, जीसस को बहुत मानते थे और क्राइस्ट की पूजा करते थे, विश्वास रखते थे। पर डार्विन के जीवन में उनकी जो कन्या, उनकी जो डॉटर है, उनकी एक बड़ा व्याधि आते, उस व्याधि का निवारण कोई भी मौका, मतलब मेडिसिन के हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ। और उनके आंखों के सामने वो देखा कि उनकी जो कन्या की मृत्यु हुआ, और डार्विन ये नहीं ले पाया। उनके मन में यही विचार चले, उनकी बुद्धि इसी प्रकार चल रही थी, अरे मैंने भगवान के ऊपर इतना विश्वास किया है, जीसस के, और इस प्रकार एक छोटी छोटी कन्या के साथ जो बच्ची है, उनकी जीवन में कुछ तो पाप तो नहीं किया है, इस प्रकार के व्याधि थे कि उनकी मृत्यु की गोद में क्यों भेज दिया है। भगवान इतना कठोर हृदय क्यों है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग नहीं देते हैं। कर्म का एक फैसला होता है, कर्म की जो एक्टिविटी है ना, ये समझना बहुत, ओनली वैदिक शास्त्र में, हिंदू शास्त्र में इसकी सही ढंग से समझाते हैं, पर और एक जो रिलीजियंस में इसका अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं देते। वजह से क्या हुआ, डार्विन को कंफ्यूज हो गया, और भगवान के प्रति एक प्रकार की ईर्ष्या भाव उन्होंने अपना मन पे बसा। इसके वजह से वो अपना ज्ञान को इस्तेमाल किया, किसके लिए, ये पूरा दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये पूरा दुनिया सृष्टि हुआ है बिना भगवान, भगवान है ही नहीं। तो उन्होंने पूरा एक सिस्टम अपना एक स्पेकुलेशन के हिसाब से डार्विन ने पूरा थ्योरी दिया है, क्योंकि उस थ्योरी के माध्यम से, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इस थ्योरी के माध्यम से पूरा दुनिया को क्या समझाया उन्होंने, भगवान है ही नहीं, दुनिया अपने हिसाब से ही चल रहे है। डार्विन का ये है बुद्धि, राजसिक बुद्धि। और तामसिक बुद्धि कैसे है, जिहाद, मारने के लिए बुद्धि उसको समझ नहीं पाते क्यों कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये करने से मैं स्वर्ग में जाऊंगा और अलग अलग कन्याओं के साथ में आनंद समय बिताऊंगा। ये रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग को लेके जिहाद के नाम पे वो लोग अपना बुद्धि को गलत चीज में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि आप बुद्धि भी 3 प्रकार के गुणों में पड़ा है, और आपकी जो दृढ़त्व भी, वो भी 3 प्रकार के गुणों में। इस प्रकार वो कहते हैं कि हर एक एक्टिविटी, हर एक जीव तीनों गुणों के प्रभाव में। तो इस प्रकार वो जीव को मुक्ति कैसे प्राप्त होगा, ये चर्चा करते हुए भगवान ने ये 18th चैप्टर की लास्ट में
वो बताते हैं कि इस तीनों गुणों के प्रभाव से बाहर आने के लिए आपको भक्ति योगा में आना चाहिए, क्योंकि कर्म और ज्ञान और ध्यान ये सब आपको मदद नहीं कर पाएगा जितना भक्ति आपको मदद, क्योंकि भक्ति सिर्फ और एक ही विधि है जिस माध्यम से आप तीनों गुणों के प्रभाव से बाहर निकल। तो यहाँ पे कृष्ण ने तीनों गुणों की जो विस्तार रूप में और एक्सप्लेन कर, मतलब आप कार्य करने के बाद आनंद लेना चाहते हो, और आनंद जिसके लिए आप खोज कर रहे हैं वो आनंद भी तीन प्रकार के गुणों से प्रभावित, सात्विक आनंद सुख, राजसिक सुख और तामसिक सुख। ये फोटो देखने से आप समझेंगे, है ना। सात्विक सुख है क्या है, वो अपना लाइफ में पीसफुल रहना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं और भजन और कीर्तन इस प्रकार के आनंद लेना चाहते हैं। राजसिक सुख क्या है, वो हमेशा रोमांटिक एरोटिक इस प्रकार की लाइफस्टाइल में अपना जीवन को जीना चाहते हैं। तो असंभव है, हमेशा के लिए असंभव है, उसमें फ्रस्ट्रेशन होता है, संबंध बिगड़ जाते हैं और गलत रास्ते पे चले जाते हैं। इस राजसिक सुख के लिए जो खोज करते हैं, और जो तामसिक सुख वाला है खुद को विनाश कर लेते हैं, दारू या फिर अलग अलग प्रकार की जो गलत चीज को इस्तेमाल करके, ड्रग्स प्रकार की चीज में घुस के। तो आप ये नहीं सोचना है कि हर एक आदमी एक ही प्रकार के सुख का खोज कर रहे हैं, नहीं, जो सुख का खोज जो कर रहे हैं वो भी तीनों गुणों के प्रभाव में। बस अर्जुन को यही समझना चाहते हैं कि हर एक चीज न तत् अस्ति पृथ्वीयं वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर मुक्तम ये गुणै। तो इस प्रकार 40 नंबर श्लोका के अनुवाद पढ़िए प्रभु। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो। तो उसके बाद भगवान ने वर्णाश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भी तीनों गुणों के हिसाब से डिवाइड हुआ। ये बड़ा टॉपिक है, उसमें अभी हम आगे उसमें अभी चर्चा नहीं करेंगे, इसके लिए अलग से हम एक टॉपिक लेंगे। वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम तीनों गुणों के प्रभाव से डिवीजन है, और एक एक वर्ण की क्या क्या कार्य होता है, आश्रम की सबसे क्या कार्य होता है, इस भगवत गीता के नेक्स्ट 40 नंबर श्लोका से लेके 41 से लेके वो आगे चलते पूरा भगवान ये विस्तार रूप में बताते हैं यहाँ पे वर्णाश्रम के बारे में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनके क्या गुण रहते हैं, उनके प्रकार की कार्य होता है, ये सब बोलने के बाद भगवान कहते हैं कि देखो ये सब कार्य और कर्म जो वर्णाश्रम के हिसाब से वो भी तीनों गुणों के प्रभाव में, इससे बाहर निकलना इतना आसानी नहीं है। फिर इसलिए आदमी को ब्रह्मन को जानना चाहिए, जो हृदय में स्थित परमात्मा के प्रति खोज होना चाहिए। जो परमात्मा के प्रति खोज होगा वो एक्चुअली भक्ति में आगे बढ़ेगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोषति न कांक्षति। ये 54 नंबर श्लोका में चलिए, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि देखो कर्म से भी बंधन है, ज्ञान से भी बंधन है, और उसका विस्तार रूप में भगवान अभी तक चर्चा किया, और चर्चा करने के बाद अभी कहते हैं कि ब्रह्मण मतलब परमात्मा की खोज में आप जाइए। ये है ध्यान योगा। ध्यान योग में क्या करते व्यक्ति, यम नियम धारणा प्रत्याहार समाधि, इस प्रकार के 8 अंग है ध्यान योग में। उस अंग की प्रैक्टिस करते हुए, साधना करते हुए हृदय के अंदर में जो परमात्मा के प्रति अपना ध्यान रखते हैं, और ध्यान की जो सबसे ऊंचा स्थित होता है ये है 15 नंबर श्लोका। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोषति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिर्लभते पराम। अनुवाद करिए। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में
वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। हाँ, तो ये बहुत जरूरी समझना है कि जब परमात्मा के ऊपर ध्यान रखेंगे क्या होता है, व्यक्ति बाह्य रूप में बाहर बाहर दुनिया की चीज में खोज खुशी को ढूंढेंगे नहीं। इस दुनिया के में आनंद के लिए ढूंढेंगे। आनंद कहाँ ढूंढेंगे? हृदय के अंदर। और हृदय के अंदर जब आनंद को ढूंढते हैं क्या होता है, धीरे धीरे व्यक्ति क्या होता है, प्योर डिवोशनल सर्विस मत भक्ति लभते पराम। वो व्यक्ति भगवान की भक्ति करने में रुचि काटते हैं, रुचि को अनुभव करते हैं। ये भगवान इस कृष्ण ने यहाँ पे अर्जुन को कहते हैं, ये कर्म योगा, ज्ञान योगा, ध्यान योगा और भक्ति योगा में सबसे श्रेष्ठ क्या है? भक्ति योगा। उसका रुचि एक बार हो गया उनका, वो भक्त कभी पीछे नहीं जा पाए, कर्म के बंधन में नहीं फंसेंगे। शायद वो कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं बहुत कुछ, बट वो फंसेंगे नहीं। ज्ञान के हिसाब से बहुत कुछ कर रहे हैं, बट उसमें डिविएट नहीं होता है भक्ति के। बुद्धि इस्तेमाल कर रहे हैं, रजोगुण, तामसिक, तमोगुण और सात्विक गुण में कभी कभी अपना शरीर के हिसाब से, कार्य के हिसाब से फंसे हैं, बट वो भक्त भगवान के चरण को कभी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे 55 नंबर श्लोका से नेक्स्ट वर्सेस तक भगवान ने भक्ति के बारे में बताते हैं। 55 नंबर श्लोका, ये श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्लोका को हम लोग पढ़ेंगे एक एक और आगे बढ़ेंगे। 55 नंबर श्लोका, भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशदे तत् अनंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मेरे वक्त मेरे को ध्यान, मतलब भगवान ये नहीं कहते कि कोई भगवान को, कृष्ण ये नहीं करे कोई भगवान को, मेरे को। तो प्रभुपाद इसलिए कहते हैं भक्ति कृष्ण के प्रति होता है। भक्ति कृष्ण के प्रति, कृष्ण भक्ति का रुचि आस्वादन करना है हमारे जीवन के लक्ष्य। और उसी रुचि भक्ति का रुचि करने से ही भगवान को आप पहुंच पाएंगे, उनको अपने जीवन में पा सकते हैं। और उस भक्ति का सबसे श्रेष्ठ परिपूर्णता के रूप से इस दुनिया में प्रकट हुआ कौन है? श्रीमती राधा रानी। वो राधा रानी की वजह से, कृपा से हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते। ये श्लोका का ये इंपॉर्टेंट। और आगे बढ़ते 56 नंबर, सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मध्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतां पदम अव्ययम्। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की भक्ति के अंग है क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, दास्यम, साक्ष्यम, आत्मनिवेदन। इस साल बहुत स्पेशल है, राधाष्टमी का दिन आप जरूर आइए मंदिर, वेरी स्पेशल है उस दिन। आपको श्रीमती राधा रानी का चरण दर्शन होने का एक मौका मिलेगा। पूरा साल में जो दर्शन नहीं होता है, उस साल में एक दिन राधा रानी का चरण दर्शन, और उस दिन एक विशेष श्रृंगार भगवान के लिए हम लोग कर रहे हैं। ये इस श्लोका के हिसाब से कनेक्टेड है। श्रीमती राधा रानी है भगवान को, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए 9 प्रकार की भक्ति का अंग को हम सबको दिया है। वो क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, दास्यम, साक्ष्यम, आत्मनिवेदन। इसको में भक्ति के साथ भक्तों के साथ जुड़ने से आपको ये 9 प्रकार की अंग, भक्ति का अंग करने का एक मौका मिलता है। तो भक्ति बहुत डायनेमिक है। ये मत सोचना प्रभु मंदिर आके क्या करेंगे, अरे भक्त को संग में आके क्या करेंगे प्रभु। घर में बैठेंगे तो अच्छा टीवी देख सकते हैं, अलग अलग सीरियल्स आते हैं, वेब सीरीज आते हैं, मूवीज आते हैं, और बाहर जाके पूरा दुनिया देखने की इतना कुछ है, पार्टीज है, मूवीज है, पब्स है, सब जगह घूम घूम सकते हैं। पर ये मत भूलना
जो श्रीमती राधा रानी सब कलों की श्रेष्ठ रानी है, वो 9 अंग की भक्ति का हम सबको प्रदान किया। उस अंग में एक में जब डूबेंगे आप, उसमें इतना गहराई है, आपको जो भी आपके मानव जीवन में समय है वो भी कम पड़ेगा। एक अंग में श्रवणम लीजिए, उसमें भी इतना डूब सकते हैं, कीर्तनम उसमें इतना डूब सकते हैं, स्मरणम उसमें इतना डूब सकते हैं, इतना गहराई है। इससे मोस्ट डायनामिक एक्टिविटी है वो। तो ये मौका को जब तक आप आस्वादन नहीं करते, हमेशा ये डाउट रहेगा मन में, अरे क्या भक्त कैसे समय बिताते, इतना बार मंदिर जाके क्या करते वो। ये समझने के लिए खुद को मंदिर जाना चाहिए, है ना। मंदिर जाके देखिए क्या होता है, यात्रा में निकलिए, फिर पता चलेगा क्या कर सकते हैं। ये जो पब और एक्टिविटी में तो इवन जानवर, सुअर भी आनंद ले रहे हैं। फिर मानव और जानवर में क्या अंतर है? फिर मानव होने के लिए एक जो मानव शरीर पाने के बाद कुछ तो उसका इस्तेमाल सही ढंग से करना चाहिए। वो है सिर्फ और सिर्फ भक्ति के माध्यम से ही हो सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि आप कृष्ण, आप कर्म छोड़ने का जरूर नहीं, आपका कर्म को भक्ति के साथ जोड़िए। परिवार छोड़ने का जरूरी नहीं है, पूरा परिवार को भक्त के संग में मिलाइए। ज्ञान का खोज मत छोड़िए, उस ज्ञान को किस प्रकार भक्ति को आगे बढ़ाना है उसके बारे में यूज करिए, यूटिलाइज करिए, उस ज्ञान कमाल करिए। चेतसा सर्व कर्माणि मही संन्यास मत परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्ता सततम भवा। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। तो भगवान ने ये कॉन्फिडेंस दे रहे अर्जुन को, चिंता मत करो, आप युद्ध करो, पर युद्ध मेरे लिए करो। इस प्रकार उस प्रकार आप कार्य करने से क्या होता है, 58 नंबर श्लोक। इस प्रकार भगवान के लिए आप जब कार्य करेंगे, अपना जो कार्य है, आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, जो भी वर्ण और आश्रम के साथ आप कार्य करो, उस प्रकार भगवान के लिए करेंगे तो क्या होगा, मत चित्त सर्व दुर्भाणी मत प्रसादात ऋष्यसि अते चत्वम अहंकारात् न श्रोष्यति विनक्ष्यति। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। हरि बोल। समझे? भगवान ने कह रहे कि देखो तुम मेरे साथ से, अदरवाइज क्या होगा, विनक्ष्यसि कैसे होगा, ये कर्म बंधन में इतना कुछ कॉम्प्लिकेशन है, सत्व रजो तमो गुण की जो कॉम्प्लिकेशन है, इसमें पढ़ के विनाश होंगे। तो भगवान उनको बोलते कि अरे अर्जुन, तुम भागने से बचेंगे नहीं, भागने से फंस जाएंगे। युद्ध में बैठो, यहाँ पे रथ के ऊपर बैठ के मारो, जो मैं कह रहा हूँ उस प्रकार करो आगे। तो और कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे कृष्ण। बहुत बार भक्त लगते हैं, प्रभु जी कितना भक्ति करेंगे, प्रभु कितना प्रचार करेंगे, कितना सेवा करेंगे, नहीं क्या करेगा ऊपर भक्त क्या करेंगे, है प्रभु ऐसा नहीं बोलना है, चलो आगे निकलो, पीछे से धक्का देते। तो कृष्ण यहाँ से पीछे से धक्का दे रहे अर्जुन को। यद अहंकार, क्या हमने अभी, फिर यहाँ पे 59 नंबर श्लोक हम पढ़ेंगे। यद अहंकारामाश्रित्य न योत्सहिति मन्यसे मिहितैष व्यवसास्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। आपके गुण गुण आपको छोड़ के नहीं जाएगा, जितना भी आप कार्य बनता है। तो बोले कि प्रभु जी, अर्जुन कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, बट आपकी जो गुण है ना, क्षत्रिय होने के नाते, वो गुण तो नहीं निकलेगा। युद्ध करने का इच्छा तो रहेगा आपके, आप इसलिए आप जिस स्थिति में उस प्रकार के कार्य करो।
से भगवान उस प्रकार कहते हैं। ये फिर कहते हैं, फिर आगे चलते हैं, भगवान ने बोलते हैं कि इसलिए मैं कहता हूँ कृष्ण अर्जुन, तो मेरा भक्ति को छोड़ के ये सब कंफ्यूजन में मत पड़ो, भक्ति को रखो और इस हिसाब से कार्य करो। तो उसके बाद भगवान ने 63 नंबर श्लोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इति ते ज्ञानम आख्यातम भूयात् भूयतरम मया विमृश्यैतत् अशेषेण यत्तेच्छसति तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। तो प्रभु जी और माता जी आप समझ लीजिए, भगवान ने ये नहीं कहा कि अर्जुन तुमको जो इच्छा हो करो, उसके पहले बताया, इतना कुछ नॉलेज दिया है, गाइडेंस दिया है, फिर गाइडेंस देने के बाद वो फ्रीडम दे रहे हैं। ये गलत विचार है भगवत गीता में। ये नहीं बोला कि अच्छे से सदा करो, जो इच्छा है वो करो, ये भगवत गीता का ज्ञान नहीं है। भगवत गीता में ये कहते हैं कि इतना कुछ सुनने के बाद, समझने के बाद अभी आप फैसला लो, अपना लाइफ में सही रास्ता चुनो। फिर उसके बाद क्या क्या चुने वो भी समझना जरूरी है। लोग कहते हैं कि अच्छे से सदा करो, जो इच्छा हो करो, नहीं। अर्जुन ने साइलेंट उधर खड़ा और वो इतना विचार करने के बाद सोच रहे क्या करूं। फिर कृष्ण उनकी स्थिति को देख उनके प्रति दया होता है, क्योंकि उन्होंने सुना उनके बारे, गाइडेंस लिया है उतना, और गाइडेंस लेने के बाद डिसाइड नहीं कर पा रहे। जब भगवान बोल रहे आप जो करना है करो, जब डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, भगवान ने उनको और कॉन्फिडेंशियल नॉलेज देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्सेस ऑफ द एंटायर भगवत गीता अभी से चालू होगा, 64 नंबर श्लोका से। ये चलता है 77 तक। ये इसके बारे में हम लोग अलग से हम चर्चा करेंगे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक भगवान ने बताया कि ये उत्तम ज्ञान है। या देखा गुह्य तरह बोले, गुह्य तरह ज्ञान सीक्रेट, वहां पे गुह्यतम ज्ञान सबसे टॉप सीक्रेट्स भगवान ने उनको कहने वाला है। ये नहीं कि इतने चीज सदा करो लास्ट है भगवत गीता का, ये गलत। हाँ, भगवान ने उनको गाइडेंस दिया है, गाइडेंस देने के बाद डिसाइड करने के लिए बोले। जब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और विचार कर रहे भगवान मेरे को क्या करना है, उस समय भगवान ने 64 नंबर श्लोका से लेके उन्हें गुह्यतम ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी एसेंस ऑफ एंटायर भगवत गीता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। इसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम थोड़ा डिस्कस करेंगे। हरि बोल। पवन कुमार प्रभु लीला प्रभु, हरे कृष्णा। बहुत अच्छा, वही देखा आपका नाम देख के लगे। किसी का कुछ प्रश्न है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब पूरा सुनते हैं ना, एक एक अक्षर आप इतना एक्सप्लेन कर देते हैं कि ठीक है, एक अलग पढ़ना और आप लोग जो बताते हैं उसमें रस मिलता है। और एक चीज है कि भगवत गीता को गलत विचार, गलत रूप में बहुत लोग समझते हैं, प्रचार करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद ने यथा रूप दिया है, जिसमें सही ढंग से उनको एक्सप्लेन करते हैं। ये नहीं कहते जो मन में आया वो करो, पूरा ज्ञान देते हैं, फिर बोलते हैं फैसला लो। फैसला लेने के लिए वो राजी नहीं है, वो नहीं ले पा रहे हैं, क्षमता नहीं रख पा रहे हैं। भगवान ने उनको लेके, ठीक है मैं हेल्प करूंगा आपको क्या करना। अरे बढ़िया है। तो थोड़ा सा बाकी रह गया, ये क्या ये एक्चुअली हम लोग ये हम लेंगे सेपरेटली, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, वो सिर्फ कॉन्फिडेंशियल भक्तों के बीच में लेंगे। तो उसके लिए अभी एक अनाउंसमेंट है अजय प्रभु की माध्यम से, उसमें हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। अजय प्रभु बहुत सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं। हरि बोल। हरि बोल। अभी जो टॉप सीक्रेट है हम लोग एक प्राइवेटली डिस्कस करेंगे, वो क्या है तो वो बताएं। तो जी मैं बताऊं क्या बताएंगे? आप भी बताया, फिर विभा माता जी। विभा माता जी है क्लास में। हाँ, हाँ, हरे कृष्ण। कुछ बोल रहे हैं? हरे कृष्ण मदन। हाँ, मैं कह रहे थे कि
कुछ वेरी इम्पोर्टेंट श्लोका बच गया अभी, उसको लेके हम कब चर्चा करेंगे, प्रश्न आया था प्रभु जी से। तो मैं कह रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट श्लोका बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको हम एक प्राइवेट संघ में करेंगे। हाँ, ये ठीक आइडिया रहेगा। तो वो अभी आगे प्लानिंग कैसे है वो, बिकॉज हम ये ग्रुप में हम लोग भगवत गीता का कंप्लीट किया है, बट रिमेनिंग जो भी चीजें फर्दर कैसे होगा, प्लीज उसके बारे में आप या फिर अजय थोड़ा एनलाइटन करेंगे तो अच्छा। इसके बारे में अनाउंसमेंट करेंगे तो अच्छा। माता जी आप बताएंगे या मैं फिर बोलूं? हाँ प्रभु, आप थोड़ा अनाउंसमेंट करेंगे या फिर मैं बताऊं? आप ही करिए ना। ठीक है। जैसा कि अपने लोग के बहुत दिनों से अपनी भगवद गीता की क्लास चल रही थी और ये ऑनलाइन माध्यम भी चल रही थी, और प्राय प्राय ये आज के दिन पे हम लोग इसको विराम देते हैं। और नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा हो रहा है कि हमें फिजिकल क्लास हम लोग स्टार्ट, क्योंकि ऑनलाइन में कर तो रहे बट कितने जन भक्ति डेवलप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। और भक्ति जब तक अपने संग में रह करके डेवलप नहीं करेंगे, उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो वो एक स्तर पे खाली बुकिश नॉलेज रह जाएगी। तो उसके लिए हम लोग ने ये प्रोग्राम किया है कि नेक्स्ट वीक से अपने फिजिकल क्लास रखने का। तो उसमें सारे भक्तों को हम इनवाइट करेंगे। हम किस जगह पे करना है क्लास को वे मैं ग्रुप में अनाउंस कर दूंगा, बता दूंगा हम लोग 3 दिन में वर्किंग करके। तो उस दिन आप लोग आकर के सब अकॉर्डिंगली जिनको जैसे कन्वीनियंट होगा उनके टाइम के हिसाब से हम लोग ये फिजिकल ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें सब भक्तों से अनुरोध है कि सबको ज्वाइन कीजिए। और उस दिन मतलब ये फिर नया मतलब टॉपिक से स्टार्ट होगी। प्रभु जी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स अपने कैसे सेल्फ डेवलपमेंट अपने आप में कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा अगर ब्रीफ होगा तो प्रभु जी बता देंगे अभी किस हिसाब से क्या प्लानिंग करके अपने कुछ चर्चा प्रभु करें। जी मैं बोलूं 1 सेकंड? यस यस यस। हाँ, हरे कृष्णा, सब भक्त को दंडवत प्रणाम। एक्चुअली हम लोग सोच रहे थे कि ऑनलाइन अभी बहुत ज्यादा, एक्चुअल में पूछे तो उस लैंग्वेज में ऑनलाइन बहुत बोरिंग हो गया। अभी ऑनलाइन कर करके हम लोग भी वो हो गया, टायर्ड लग गया ज्यादा। तो हम लोग सोच रहे हैं कि एक ऑफलाइन क्लासेस सब हम लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो आप लोग को जब भी जो दिन जैसे सुविधा लगे उस हिसाब से ही करेंगे। तो एक अपने डिस्कशन के लिए एक मीटिंग कॉल करेंगे, उसमें प्रभु जी इंपॉर्टेंट श्लोका भी वो करेंगे, प्लस हमारा वे फॉरवर्ड क्या होगा वो भी बताएंगे। तो उस दिन मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग सब कोई जैसे अपने आसपास के एरिया के, क्योंकि देखिए ये कृष्ण प्रेम सभी के अंदर है, किसी को पता है और किसी को नहीं पता है, एवरीवन इज हैंकरिंग। तो आपका सिर्फ इतना ही कर्तव्य होगा कि आप एक बार उनको कनेक्ट करने का तो कोशिश करिए। तो कनेक्ट करने के लिए आप लोग हम लोग का जो हम लोग ये प्रोग्राम आपको नेक्स्ट का डेट वेन्यू दे देंगे, तो उसमें आप उनको सबको इनवाइट करने का कोशिश कीजिएगा। और बाकी प्रभु जी कैसे प्रोग्राम क्या होगा वो हम लोग फिजिकल भी बता देंगे उस दिन, और अभी प्रभु जी ऑनलाइन में कुछ बताएंगे। तो ठीक है ना प्रभु जी? अजय प्रभु, हाँ प्रभु जी। मेरी एक रिक्वेस्ट है। इसमें 10-12 श्लोक बाकी रह गए हैं। हम लोग को मतलब जाने के लिए मतलब काफी दूर हो जाते हैं, तो ऑफलाइन हम लोग करने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस होती है। यदि इस 10-12 श्लोकों को यदि हम लोग ऑनलाइन में ही चालू करके कंप्लीट कर ले में, तो उसके बाद से फिर हम दूसरी क्लासेस में उसमें करें, तो क्या ये अच्छा हो सकता है क्या? हरे कृष्णा। क्या उसका आंसर मैं देना पड़ेगा और कोई भी दिन हम एक फिक्स करेंगे जिसमें ये जो बच्चा है टॉपिक इसका जो फोकस है वो लेंगे, बट वो सेपरेट रहेगा। अभी हमारा मेन फोकस है जैसे फिजिकल के हिसाब से क्लास करने से उसमें क्या होता है, हमको 4 प्रकार के बेनिफिट होता है। एक है जैसे नॉलेज जो डिस्कशन हो रहे हैं, एक भक्ति का ज्ञान है। एक ज्ञान नॉर्मल साधारण ज्ञान नहीं है, ये भक्ति का ज्ञान। ये जरूरी है भक्तों को सही ढंग से सुन के समझना। और विशेष करके वैदिक संस्कृति में देखते हैं कि गुरुकुल में लोग एक साथ आके जो भी उस प्लेटफॉर्म पे करते हैं। अभी ऑनलाइन की वजह से क्या हुआ कि हम लोग ऐसा अलग अलग रहना पड़ा। अभी जैसे मौका मिलेगा ऑफलाइन के हिसाब से वो करने से क्या होता है, फिजिकल लेवल पे भक्त एक साथ आने से उसकी प्रभाव बहुत बड़ा होता है। दूसरा है आपको भक्ति का अलग अलग चीज अनुभव करने को मिलता है। उसमें क्या है, पहले कीर्तन, भक्तों के संग में बैठ के एक भगवान के विग्रह के सामने कथा सुनने का, कीर्तन सुनने का एक मौका।
तीसरा प्रसाद, जो इसमें नहीं है। ये ऑनलाइन में 2 साल ऐसा चला है, उसमें ये होता है कि जो ना कोई भी ऐसा होता है क्लास में अलग अलग चीज होता है। एक प्रोग्राम में जा रहे हैं, उसमें चीज होता है कि कीर्तन है, प्रसाद है और कथा। प्रसाद का चीज अभी तक हम बंद है, ये चीज से भी बुद्धि विकसित होता है। और फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास के बाद अभी क्या इसमें लीव करके ऑप्शन है, देखिए जूम में वो लीव का ऑप्शन कर लेते बस। बट जब फिजिकली जब आते हैं आप, जो अजय प्रभु जिससे आप बहुत प्यार करते हैं और आपको प्रेम दिखाते हैं, या फिर जो भक्त है उनके साथ मिलने का, उनसे बात करने का अलग अलग चीज, शायद क्लास के बारे में नहीं, एक अलग अलग चीज, उस प्रकार सब भक्तों के एक मौका मिलता है। इसलिए फिजिकल क्लास के हिसाब से हम लोग ये प्लानिंग चालू करेंगे। और साथ साथ जैसे आप कह रहे पवन कुमार प्रभु, हम ये जो 18 जो भी बचा है श्लोकास, इसमें लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट श्लोकास है, उसके लिए चाहे तो हम लोग अलग से कोई दिन टाइम बता के उसको ऑनलाइन में सेशन कर लें। प्लीज अजय प्रभु मिठाई प्रभु दिखा जी, ये देते हैं ना ठीक तो रहेगा। खाना हो जाता है। सॉरी हाँ, ये ठीक रहेगा प्रभु। अजय प्रभु बोले मिठाई भी दिखा देते हैं तो प्रसादम भी हो जाता है। ओके, हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो फिर हम लोग उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली फिर मैसेज करेंगे और सभी भक्तों से बोलेंगे। जो भक्त ग्रुप में तो बहुत सारे भक्त ज्वाइन किए हुए हैं, तो मेरा ये भी रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी भक्त एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे, जो भी आपके जान पहचान में है, नॉन में है, जिधर भी रहते हैं, तो ये क्लास वापस से फिर फिजिकल क्लास ज्वाइन करने के लिए सबको रिक्वेस्ट करेंगे और उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर एक भक्त को भी जोड़ते हैं तो हम लोग 15 से 30 भक्त हो सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कम से कम आप लोग एक भक्त, मतलब चाहे तो बहुत इजी काम है, मतलब कि भगवान की सेवा प्रचार करने से भी सेवा होती है, तो आप किसी भी एक भक्त को कनेक्ट कर पाए तो उनका भी उद्धार होगा और उनको भी मतलब अच्छा लगेगा। तो आप लोग कृपया कर कोशिश करेंगे जरूर इस चीज के लिए। ये मेरे लिए ही सबसे बड़ी मतलब जो मतलब भगवान की सेवा के हिसाब से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सबको। हरि बोल। और सब कोई आसपास का एरिया है, लेक टाउन इतना बड़ा एरिया है, लेक टाउन बांगूर, ये तो सारा एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो हम लोग तो जैसे उल्टा डांगा से एकदम एयरपोर्ट तक, मतलब एयरपोर्ट क्यों आपका हल्दीराम तक एकदम कन्वीनियंट है वहां आने के लिए, बांगूर का जो लोकेशन है, लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हाँ माता जी। हम जो भी इधर इधर इस तरफ रहते हैं, मिंटो पार्क की तरफ और हावड़ा की तरफ, वो भी एक्चुअली ज्वाइन कर सकते हैं। कि हम दूर दूर जाते हैं बहुत कुछ चीज करने, तो भक्ति के संग में आने के लिए उस बेसिस में हम प्लान करते हाँ, जैसे अपने तो हर जगह डिफरेंट जगह पे होती है, तो अगर कुछ भक्त अगर दूर के एरिया में भी अगर 7-8-10 भक्त अगर ज्वाइन हो जा रहे हैं, तो हम लोग वहां पे भी क्लास ले सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये मतलब भक्त की चेष्टा रहेगी, जैसे प्लानिंग बताएंगे, कोई भक्त बोलेगे भाई मैं हावड़ा में हूँ और हम यहाँ पे चेष्टा करके 7-8-10 भक्त का ग्रुप बना सकते हैं, तो हम लोग उनको असिस्ट करेंगे कि किस तरह से अपने भक्ति में जोड़ सकते हैं। हैं। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो तो हावड़ा से भी आ सकते हैं यहाँ के प्रोग्राम के लिए, वो नहीं वो रिलेशन से रिलेशन के हिसाब से। भक्ति का संग में आना है तो जितना भी दूर है वो आने के लिए रेडी। हाँ होता ही, राइट। हरे कृष्ण। हरि वो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हम लोग सबको प्रभु जी के लिए एक बार हरे नाम का ये जप करके इस सत्संग को विराम देंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन हम यही विराम देते हैं और फिर आशा करते हैं कि नेक्स्ट वीक में सबको हम लोग कल संडे को मेरा रामायण संडे की को क्लास। अपना रामायण वाला प्रोग्राम भी है, तो वीकली जो मंथली जो प्रोग्राम होता है, तो उसका मैं लिंक अभी शेयर कर दूंगा। तो वो भी रिक्वेस्ट रहेगा सबको कल 11 बजे ज्वाइन करना है। ओके प्रभु जी, हरि बोल। हरि हरे बोल, दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।